अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में आपके लिए बनाने जा रहे हैं ये चिकन ब्रेड के शौकीन जो जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो आज की इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप बेकरी जैसा बिल्कुल चिकन ब्रेड का टेस्ट अपने हाथों में लाना चाह रहे हैं तो आज की ये वीडियो पूरी देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। ये चिकन ब्रेड आज हम बगैर ओवन के बनाएंगे, पतीले में बनाएंगे। बिल्कुल ही ऐसा कलर आएगा आपका जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक प्याली के अंदर हम कप ले लें, प्याली ले लें। उसके हम अंदर डालेंगे 1 टीस्पून यीस्ट, खमीर जिसे कहते हैं। थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें 1 टीस्पून हमने यीस्ट डाला है। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चीनी। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। खमीर जो है वो रोटी को फुलाने के काम आता है। इसे हम मिक्स करके 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे। देखिए बिल्कुल एक पेस्ट सा बन गया है। इसे रखते हैं साइड पे। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने एक बर्तन में ले लेना है मैदा मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप। इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। 2 टीस्पून इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। दही ऐड करेंगे 2 से 2.5 टीस्पून। ये बहुत ज़रूरी है आपके डो को सॉफ्ट बनाने के लिए। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। अब हमें इसे गूंदना है। जो 10 मिनट पहले हमने खमीर का पेस्ट बनाया है, पानी में खमीर और चीनी ऐड की है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब और इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे। आटा हमारे पास गूंद चुका है। अब हमें करना ये है कि हमें अच्छी तरह से इसमें ऑयल लगा देना है। किसी बर्तन में लगा लें, अलग से बर्तन में लगा लें, और फिर इस आटे को हम इसमें डाल देंगे। आटे को भी अच्छी तरह से ऊपर से हम ऑयल लगा लेंगे। आटे को भी अच्छी तरह से हमने ऑयल लगा लिया है। अब हम इसे किसी डब्बे में बंद कर देंगे। इसे हमने फ्रिज में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर पे हम इसे रखेंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक। वेट करते हैं जब तक। जी तो फ्रेंड, आटा हमारा राइस होता है तब तक हम चिकन जो है वो मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इसमें चिकन का पेस्ट भी जाना है, चिकन का मसाला भी जाना है। तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। देखिए, चिकन मैंने लिए, इसमें हम 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। दही ऐड करेंगे इसमें 2 स्पून। टिक्का मसाला ले लें, आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, तकरीबन 2.5 टीस्पून। 1 से 2 स्पून इसमें हम सिरका यूज करेंगे, विनेगर। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। इसके अलावा और कोई मसाला हमने ऐड नहीं करना। मसाला हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करने के लिए रखते हैं। आटा हमारा राइस होगा तब तक हमारा मैरिनेट भी हो जाएगा। इसको भी हमने 1 से 1.5 घंटे तक हम इसे मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक हम इसे मैरिनेट करने के लिए रखते हैं, तो तब तक हम वेट करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, 2 घंटे हो चुके हैं और देखते हैं हमारी डो कितनी राइस हुई है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी है, राइस हो चुकी है। अब हम एक बार फिर से इसे गूंदेंगे। बाहर निकाल लेते हैं। एक मतलब फिर से इसे गूंदेंगे हम। निकालने के बाद एक बार फिर से हमने इसे थोड़ा सा गूंद लिया है, और अब की बार अब हम इसे आधे घंटे तक के लिए फिर से
एयर टाइट डब्बे में रख देंगे। जब तक ये आधे घंटे तक एयर टाइट डब्बे में है, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, तब तक हम चिकन रेडी कर लेते हैं जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्राइंग पैन में हम 1.5 से 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे। 2 टेबल स्पून हमें ऑयल गरम करना है। इसमें एक एक करके हम ये सारे पीस रखेंगे चिकन के। इसको पकाएंगे। अब हम बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, ये जब फिर हम इसकी असेंबलिंग करेंगे तो उसमें ये बड़ी कोई प्रॉब्लम करेगा। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी फ्रेंड्स अगर आप प्रॉपर डालेंगे तो आपकी चीज़ कभी भी खराब नहीं होगी। एक साइड पक जाएगी, फिर हम इसे पलटेंगे, साइड चेंज करेंगे। 2-3 दफ़ा हम इसी तरह से साइड चेंज करते रहेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। दोबारा से साइड चेंज करेंगे इसकी। चिकन जो है वो हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब जब तक ये कलर चेंज करती है अपना, मैं इसे इसके अंदर ही थोड़ा सा श्रेडेड कर देती हूँ ताकि ये पकती भी रहे और थोड़ी सी श्रेडेड भी हो जाए। ठीक है ना। अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज और शिमला मिर्च। ये देखिए, प्याज और शिमला मिर्च ये मैंने चॉप करके रखी हैं, ऐड करूंगी इसमें। अब ये मिक्सचर हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हम ब्रेड की जानिब चलते हैं। ये डन हो चुका है। ये देखिए, ये अब जो है आपका आटा डबल राइस हो चुका है। ये देखिएगा, बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुका है। अब जिस टेबल पे हमें बेलना है वहां पे थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे। करना ये है कि हमें इसको जो है वो लंबाई में बेलना है, इसको गोल नहीं करना है, हमें इसको लंबाई में बेलना है। ये जो हमने चिकन रेडी की थी, ये हम बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे इसके। ये देखिएगा इस तरह से। और फिर इसके बाद हम इसमें चीज ऐड करेंगे। अब जो है वो सबसे मेन चीज जो इसमें है, इसकी कटिंग करना। इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। अब इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिएगा। अब हम इसे, चूंकि बगैर ओवन के बना रहे हैं, पतीला मैंने रख दिया है। तकरीबन 15 मिनट से मैंने जो है वो पतीले को गर्म होने के लिए रखा है। ऐसा मैं पतीला लूंगी जिसमें ये पूरी आ जाए ब्रेड। तो आइए चले देखते हैं। ट्रे में मैंने इसे रख दिया है, थोड़ा सा मैंने ट्रे पे ऑयल लगाया है, उसके बाद रखा है। अब हम इस पे एक अंडे की जर्दी लगाएंगे। सफेदी नहीं लगानी है हमने, सिर्फ और सिर्फ जर्दी लगानी है, कि सफेदी जो है वो फूल जाती है। जी, तो इसके अंडे की जर्दी इसमें हमने अच्छे से लगा दी है। थोड़े से हम इस पे कलौंजी रख देंगे। सफेद तिल हो आपके पास तो आप वो सफेद तिल भी रख सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाता है इससे। बेकरी में जिस तरह से आप खाते हैं आपको वैसा ही लुक मिलने वाला है आज इसका।
टेस्ट भी वैसे ही होगा। अब हम रखते हैं इसे अंदर। ये देखिए फ्रेंड, स्टैंड रख के मैंने ऊपर ये ट्रे रख दी है जिसमें ये ब्रेड रखी है मैंने। अब मैं इसे कवर करके रखूंगी। पतीला मेरा ऑलरेडी गर्म है। अब मैं इसे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक अब मैंने इसे पकाना है। इसे स्लो पे मैं इसको फ्लेम को रखूंगी, ठीक है। 12 से 15 मिनट तक का हम इसे वेट करते हैं और फिर से देखते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है तकरीबन। इसे 20 मिनट में मैंने चेक किया था बट ये नहीं हुआ था। अब इसको मैंने 10 मिनट मजीद रखा है। आइए देखते हैं। हाँ जी, अब ये हो गया है डन। ये देखिए, आप देख सकते हैं। फ्लेम में अब इसकी ऑफ कर रही हूँ और इसे ठंडा करेंगे, निकालेंगे इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारी ये ब्रेड, चिकन ब्रेड। अब ये गरम है चूंकि, तो इस पे मैं थोड़ा सा मक्खन लगाऊंगी। ऊपर से इस तरह से मक्खन लगाऊंगी थोड़ा सा। कलर भी बहुत ही अच्छा है इसका। हाँ, अगर ये ओवन में थोड़ी बेक होती तो इसका ऊपर से भी कलर बहुत अच्छा आना था। जी तो फ्रेंड्स, अब हम इसको काट के भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी गर्म है, ये धुआं निकल रहा है इसमें अभी भी। बट भी देखिए अच्छे से ये ब्रेड हो चुकी है अंदर से, और इसके नीचे से भी इसका टेक्सचर देख लें। नीचे से इसका टेक्सचर है सॉफ्ट सॉफ्ट, नरम मुलायम। ये देखिएगा, हमारी चिकन ब्रेड रेडी है। आप भी अपने घर में इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।